सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। आई दीक्षांत योर मैथ्स टीचर, और आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज ये वीडियो एक ही वीडियो होने वाली है। पहले हम चैप्टर का निचोड़ पढ़ेंगे कि चैप्टर में है क्या चीज है। उसके बाद एज यूजुअल जैसे हम चल रहे हैं 3 चैप्टर्स हमने कर दिए हैं, और ये चैप्टर निचोड़ पढ़ने के बाद फिर हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, है ना। तो एक बार चैप्टर्स में पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, और एक वीडियो आपके लिए काफी है। इस वीडियो में हर एक वो चीज पढ़ेंगे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगा पाओगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर पाओगे इसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ। तो अब देखो, बात चल रही है लीनियर इक्वेशन की। तो अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन उनको आते हैं बट उनको चैप्टर का मीनिंग नहीं पता होता कि मीनिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां पर बात करें, कितने सारे वर्ड हैं। एक लीनियर है, एक इक्वेशन है, और साथ में ये वेरिएबल है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैप्टर। लीनियर इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, यानी इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन हैविंग डिग्री 1 called linear equation. Example, suppose I am writing x plus 5 is equal to 0. ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ये x है, इसकी डिग्री 1 है। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। बट यहां पर 9th में हम क्या बात कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन 8th क्लास यू माइट हैव लर्नड, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में 1 वेरिएबल की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, उसको सोल्व भी किया होगा। 1 वेरिएबल का ये एग्जांपल है। बट यहां पर हमने बात करनी है 9th में 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल में मैं एग्जांपल दे सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये एक ऐसी इक्वेशन है देखो जिसमें वेरिएबल क्या है, दोनों वेरिएबल है, एक x है एक y है, 2 वेरिएबल है, दोनों की डिग्री भी 1 है। डिग्री क्या, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है दैट इज डिग्री। अब वेरिएबल भी 2 है, डिग्री भी 1 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी इन टू वेरिएबल में। ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को डिनोट कैसे किया जाता है, क्या पहचान है उसकी, तो जानने के लिए देखिएगा। देखो, पहला, एन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन x एंड y। यानी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो x के साथ कोफिशिएंट होता है उसको मैं a बोलता हूं, और जो y के साथ उसको b, और जो बचता है वो कांस्टेंट टर्म होती है, उसको मैं कांस्टेंट बोलता हूं। इसको कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, इसके साथ। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं ये प्लस के 5 को इधर ले जाऊं तो ये -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ कंपैरिजन करें, क्या ये लीनियर है, दोनों की डिग्री 1 है। क्या वेरिएबल 2 हैं, हाँ जी दोनों है। अब देखो ए बी सी क्या है, ये x है, इस x के साथ अगर x सिंगल x है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, y के साथ भी 1 ही है, और c की वैल्यू क्या है, प्लस c है ना, ये c पूरा लेंगे तो c की वैल्यू -5 है। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और क्वेश्चन आ भी जाता है। क्वेश्चन क्या आता है भाई कि ए बी सी की वैल्यू निकालो। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है MCQ। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब और क्वेश्चन भी है, क्या ये लीनियर है, ये भी लीनियर है। अगर है तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लें तो ए बी आ जाएगा, ए 2 आ जाएगा, और बी 1 आ जाएगा, और सी की वैल्यू -9 आ जाएगी। ये ए बी सी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो
अब आगे चलते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसा बनेगा चिंटू मिंटू, आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास, मैं बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बस फ्रेश माइंड से, सारे नोट्स यहीं से बनेंगे। इस वीडियो में हर एक चीज बताऊंगा, इसके बाद किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी, बिल्कुल डिटेल में नोट्स। आप नोट्स बनाइए अच्छे से, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और साथ में जो कमेंट, जो डाउट है वो कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, साथ साथ में वो चीज भी मैं लेके आया हूं। देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है कि ये होती है इसकी, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालो। जैसे पहली है 2x प्लस 3y है, अगर मैं 9.35 को इधर ले आऊं, 9.35 ऊपर बाहर इज इक्वल टू 0 कर दूं, तो इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं किससे, ax c से, तो भाई डियर स्टूडेंट्स मेरा a क्या होने वाला है, a हो जाएगा मेरा 2, और b जो y के साथ है वो हो जाएगा 3, और c जो ये कांस्टेंट है। क्लियर, ये c आ गया, ये a b c, कोई भी उठा लो, कौन सा उठाऊं, ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करवाऊंगा, सारे करवाऊंगा, अभी एग्जांपल है, बाकी बचे हुए आप करोगे और कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। एक आधा और करवा देता हूं, टेंशन मत लो। देखो और देखते हैं, अगर मैं ये ले लूं, जैसे सेकंड वाला ले लूं, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है। या तो दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ही ले लेते हैं, आप एलसीएम लेके कर लो। एलसीएम लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5x आ जाएगा, ये माइनस वाई, और ये माइनस के 50 इज इक्वल टू 0। ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो ये तो इधर बच जाएगा 0। अब इसको कंपैरिजन कर लो, a आ गया 5, b आ गया -1, और c आ गया माइनस के 50। ऐसे लिख दो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको कैसे लिखें, सर इसको कैसे लिखें। जो चीज दे रखी है वो तो लिख दो, जो नहीं है वो 0 हो जाएगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, 5 इज इक्वल टू 2x है, इसको मैं 2x और 5 को उधर ले जाऊं, -5 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। अब मैंने बोला आपको x के साथ a होता है, तो a2 आ गया। मैंने बोला y के साथ b होता है, पर y तो है ही नहीं है, y तो चला गया गायब। तो y अगर है नहीं है तो उसके साथ वाला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। y की टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। अब c कांस्टेंट क्या है, -5 है। तो ये था थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेसिक क्वेश्चन। बाकी जितने भी बचे हुए पार्ट हैं आप मुझे कमेंट करिएगा कौन सा आपको चाहिए, किसी में डाउट है मैं स्पेशल से आपको बता दूंगा, बाकियों के आंसर आप लिखोगे। रिसेंटली में कौन से का आंसर लिखना आपको, इस वाले का, थर्ड पार्ट का, और बाकी सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन सर जो हम प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं, ऐसा नहीं है। मैथ की बात कर रहा हूं, मैथ में सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक मैंने ये लीनियर इक्वेशन लिख दी। अब ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड में क्या ऐसा पुट करूं कि राइट के इक्वल हो जाए तो वो इसके सॉल्यूशन होंगे। जैसे अगर मैं x को 1 पुट करूं, y को 4, तो 1 प्लस 4 5, लेफ्ट हैंड साइड में 5 और राइट में भी 5। तो मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करने से इक्वेशन लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए। लेफ्ट और राइट इक्वल होने का मतलब है कि वो वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। सेटिस्फाई करना, जैसे अब जो चिंटू देख रहा है वो तो सेटिस्फाई क्या होता है, 1 लाख रुपए दे दे तो भी नहीं सेटिस्फाई होगा। बट यहां पर सेटिस्फेक्शन क्या होगी कि भाई वेरिएबल की वो वैल्यू जो पुट करने से लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखो ये इसके सॉल्यूशन। अब क्या किसी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं है। जानने के लिए देखिए, देखो अगर मैं 2 कर दूं
और y3 कर दूं तो भी 5 आ जाएगा। तो 1 और 4 भी इसका सॉल्यूशन है, 2 और 3 भी इसका सॉल्यूशन है। और हो सकते हैं, हाँ जी और भी हो सकते हैं। अगर मैं 4 कर दूं और y को 1 कर दूं तो भी 5 आ जाएगा, तो 4 1 भी इसका सॉल्यूशन है। तो इसीलिए हमारा एक पॉइंट बना और क्वेश्चन आ भी जाता है। क्या क्वेश्चन आता है, क्या किसी लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है? नहीं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैं आगे आपको बताऊंगा। ऐसे ही की पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है, अ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये सारी बातें नोट करते जाओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ही नहीं मिलते हैं, पहले चैप्टर का निचोड़ बिल्कुल एक बुक में से नहीं। मैं मेहनत करता हूं एक चैप्टर को निकालने के लिए 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है। आर डी शर्मा में, पिछले सालों में, एनसीईआरटी में क्या ऐसा कंसेप्ट है, छोड़ना कुछ नहीं है। अगर तुम ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो तुम, और उसके बाद हम एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन भी करेंगे सिलेबस के बाद, भाई तुम कहीं भी मार्क्स नहीं कटवाओगे। इतना करने के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन है क्या। इसी बात पे शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आगे चलते हैं। अब दूसरी इक्वेशन है, ये इसके सॉल्यूशन है। पता लग गया सॉल्यूशन क्या होते हैं? ठीक है, अब देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये कोई बात नहीं, फोन आ गया था बीच में, तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। अब मैं क्या पुट करूं कि लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए। अगर मैं x को 1 कर दूं और y को 7 कर दूं तो ये 2 1 जा 2 प्लस 7 9 हो जाएगा। यानी 1 और 7 इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और इनको हम रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, अभी रूट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स है, ये सॉल्यूशन है। अच्छा देखो मैं बताता हूं आपको, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी तो पॉलिनोमियल में जीरोस होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करी, क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन की बात करी उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे, मतलब रूट्स एक ऐसी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर रही है। अब यहां पर जो जन्म हुआ, यहां पर ये इसके सॉल्यूशन बन गए। क्लियर, बात समझ आई? अब मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो बनानी है कि जीरो, रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में राइट करना, जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तो कोई डाउट नहीं। अब देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि चेक करो कि ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये वाली, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये 5 पार्ट दिए हुए हैं कि इनमें से इसके सॉल्यूशन कौन से हैं। तो मैंने आपको बोला है सॉल्यूशन कौन से होंगे, अगर इसमें पुट करने से लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाए तो वो उसके सॉल्यूशन होंगे। तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं, ये मेरे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगर मैं पहले से चेक करूं 0 और 2 से, x0 माइनस 2 y2 है, तो ये माइनस के 4 बन जाएगा, इधर 4 है, नॉट इक्वल है, तो पहला सॉल्यूशन नहीं। क्लियर, दूसरा देखते हैं। दूसरे में x2 है माइनस 2 और y0 है, तो ये 2 और ये 0 हो गया, तो 2 माइनस 0 ये भी 2 ही होगा, तो ये इधर 4 है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। आपको बताना कौन सा सॉल्यूशन होगा। थर्ड वाला आप चेक करना, थर्ड वाला शायद होगा। देखो x4 पुट कर दूं, y0, ये तो 0 हो गया और ये 4 बच गया, दोनों इक्वल है, सो देयरफॉर दिस इज द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन समझ आया क्या होता है, समझ आ रहा, हर एक बात डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। अब ये आप चेक करना, ये वाला और ये वाला। आप सोच रहे हो सर ये रूट वाला ये करके दिखा दो ना, चलो ये करके दिखा देते हैं, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, हम तो आपके लिए ही बैठे हैं। इक्वेशन है ये, पुट कर देते x रूट 2 माइनस 2 y4 रूट 2, और ये इधर 4 है मेरे पास, इसको छोड़ा अभी, इधर 4, इस वाले को सोल्व करते हैं।
ये √2, 2 4 जा 8 √2, 8 √2 में से √2 गए माइनस के 7 √2 आ जाएगा, और उधर 4 है, नॉट इक्वल है, तो देयरफॉर ये सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट वाला आपके लिए वो आप चेक करो कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस पे बेस आ जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई ये इक्वेशन है एक, ठीक है, और आपको k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालनी है इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालनी है। अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो k की, मुझे पता है अगर ये इसके सॉल्यूशन है, इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होगी, तो मैं क्या करूंगा, x2 और y1 पुट कर लूंगा इसके अंदर। x को 2 पुट किया +3, y को 1 पुट किया, ये इक्वल होगा इसके। अगर सॉल्यूशन होता है तो मतलब लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होती है, तो 2 2 जा 4 +3 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7, तो इसका मतलब k आ जाएगा 7। तो ये क्वेश्चन था, बस क्लियर, यहां तक क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब एक चीज समझना, जो ग्राफ होता है ना लीनियर इक्वेशन का, ग्राफ पे बेस क्वेश्चन आ जाता है। जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, इसको नोट कर लो। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्या सर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, जानने के लिए देखिए चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। अभी बढ़ते हैं आगे और हम ग्राफ बनाते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, सोल्व करते हैं उसको। जैसे ये पहली इक्वेशन है 2x, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे ध्यान से समझो। मैं इस -y को उधर ले जाऊंगा और यहां पर 2x + 3 बच जाएगा। पहला स्टेप, एक चीज इधर रख लो, दूसरी उधर ले जाओ। अब एक बढ़िया सा बॉक्स बनाएंगे, एक बढ़िया सा डिब्बा। स्केल स्कूल मत लेने बैठ जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसे बढ़िया सा मेरे की तरह बना लो। मैं तो ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं बनाता, कई बार पेंटिंग ज्यादा बढ़िया हो जाती है, फिर मेरे फोन आने शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब ये डिब्बा बनाया बढ़िया सा, फिर क्या करेंगे, यहां पर x लिखेंगे, यहां पर y लिखेंगे। अब क्या करेंगे, x को पुट करते जाओ, y आता रहेगा। जैसे अगर मैंने x को 0 पुट किया तो यहां पर 2 × में 0 + 3 इज इक्वल टू क्या है y, ये तो 0 ही हो गया, 2 0 0, ये 3 बच गया, तो y की वैल्यू 3 आ गई यहां पर। ये पहला कंसेप्ट, क्वेश्चन यहां से आएगा, इसलिए ध्यान से समझ लो इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, x को 1 पुट करेंगे 2, तो 2 1 2 + 3, तो y कितना आ जाएगा, y 5 आ जाएगा। क्लियर है। और आगे चलते हैं, और आगे चले तो मतलब क्या ही कर सकते हैं आगे, मतलब अब कुछ भी। मैं अगर x को -1 पुट कर लूं, भाई -1 पुट कर लूं नेगेटिव, तो 2 × -1 इज इक्वल टू y, तो ये 2 - 1 क्या होगा, -2 और +3, 3 में से 2 गया 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो 3 वैल्यू सफिशिएंट है। 3 तो आपको निकालनी है, बट ज्यादा ही बिल्कुल दिक्कत हो रही है तो टेंशन मत लो, 2 से अपना ग्राफ बना लो, 2 पॉइंट से भी बन जाएगा। एक लाइन खींचनी है, अब अकेले पॉइंट से तो खींचेंगे नहीं, 2 पॉइंट हो जाएंगे तो हम सोच लेंगे यहां जाएगी लाइन। कोशिश करो 3 पॉइंट ले लो, 3 नहीं आ रहे हैं तो 2 से लाइन बना लो, टेंशन नहीं लेने। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है? यहां तक कोई डाउट हो बताइए, यहां तक सब क्लियर है ना प्यारे बच्चों? ये ऐसे करना है, एक चीज इधर रखनी है, एक डिब्बा बनाना है बढ़िया सा, मेरे जैसा तो बनेगा नहीं तुमसे, बट बना सकते हो। अब क्या करेंगे, ये एक तरह से ना हमने पता क्या निकाला है, एक तरह से इस लाइन के हमने सॉल्यूशन निकाले हैं। ये सारे इस लाइन के सॉल्यूशन भी हैं, क्योंकि इनको आप इसमें पुट करके देख लो, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगी, ये सॉल्यूशन भी है।
ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे जानने के लिए देखिए आगे चलते हैं। एक्स की मैक्सिमम, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, जो पूछा वो। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में क्या है 1, तो पॉजिटिव में हम 1 तक ही जाएंगे। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है। अब देखो, और x की नेगेटिव में वैल्यू -1 है। x नेगेटिव में कहा जा रहा है, एक ही जा रहा है, बस यहां पे ले लेते हैं। y चलते हैं। y की जो मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो है ही नहीं है, तो y पॉजिटिव में कितना है 5। क्लियर? तो बस अब ग्राफ बनाते हैं। सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं डिब्बा, ये वाला डिब्बा है ना 0315 0315 -1 और 1। ये डिब्बा बना लिया, इसको मैंने इधर लिख लिया, ये x है, ये y है। अब देखो, जब x 0 है तो y कितना है 3, जब x 0 है y 3 है, यानी यहां पर y एक्सिस पर x 0 होता है। अगर आपने 3rd चैप्टर पढ़ा है तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा, नहीं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट प्लॉट करने तो आते हैं आपको, बस अब तो क्या करने हैं आपको, पॉइंट प्लॉट करने हैं, और पॉइंट प्लॉट करने आपने 3rd चैप्टर में सीखे ही हैं। दूसरा x1 y5, x1 y5, यानी यहां जाएगा ये पॉइंट, ये ऐसे 1 यहां तक 1 और y5 ये यहां चला जाएगा। x की तरफ 1 जा रहा है और y की तरफ 5। तीसरा x -1 y1, -1 और y1, यानी यहां पर। अब अगर इसको मिलाएं, ये मिला दिया, तो डियर स्टूडेंट उसके बाद आप लिख सकते हो भाई ये इस लाइन का ग्राफ है। कौन सी लाइन का? 2x, इसका ग्राफ है, ये इस लाइन का ग्राफ है। और आप देखो ये कौन सी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। समझ आ रहा है? तो ये कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। और ग्राफ आप इस तरह से लिख सकते हो, और जो पॉइंट्स है वो आपको इस तरह से प्लॉट करने हैं। तो ये हमने बना लिया ग्राफ, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो जो भी चीज कर रहे हो उसको इस तरह से कर लो कि पेपर में गलत नहीं करनी है। तो 4 नंबर यानी 4 मार्क्स आपके कंप्लीट है। यहां से मैं दोबारा से बताता हूं, एक एग्जांपल और लूंगा। देखो पहले मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक चीज को इधर रखा, दूसरी को मैं उधर ले गया। फिर मैंने ये बॉक्स बनाया, फिर क्या किया, एक वैल्यू रखता रहा, दूसरी आती रही। अब पॉइंट्स आगे, पॉइंट्स को प्लॉट करना आपने 3rd चैप्टर में सीखा है, वही प्लॉट करके मैंने वैल्यू लिखी और ये लाइन बना दी। तो ये था आपका ग्राफ का क्वेश्चन। अब क्या ये क्वेश्चन, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको भी करके देखें, इसको भी कर लेते हैं। ये सेकंड टाइप है, इसको रब कर लेते हैं। रब करेंगे तो स्पेस बनेगा भाई, है ना। दिमाग में भी स्पेस रखना चाहिए, तभी कुछ कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है। मतलब जैसे इसमें तो पता क्या हुआ था, हमारा y = 2x + 3 आ गया। इसमें क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन में एक डिवाइड में जाएगा कुछ ना कुछ। तो फिर भी कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक चीज इधर रख लो। अब इसको 2 तरीके से कर सकते हो आप, या तो 2x इधर रख लो और उधर 11 - 3y हो जाएगा, और x आ जाएगा मेरा अपॉन में 2। एक तो ये होगा। आप क्या करो, y पुट करते जाओ और x आता जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा, एक बढ़िया से लाइन लगाएंगे। एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, आप y को इधर रख लो, इधर 11 है, और 2x को उधर ले जाओ, तो y की वैल्यू
2x/3। तो आप क्या कर सकते हो, या तो x को इधर रख लो, y पुट करते रहोगे x आता रहेगा, या y को इधर रख लो, x पुट करते रहोगे y आता रहेगा। बट आसान मेरी तरफ से कौन सा आपको सही लगेगा, यहां पर नीचे में 2 डिवाइड में आ रहा है, 2 से डिवाइड करना आसान होगा एज कंपेयर टू 3। तो मैं कोशिश करूंगा आप फ्रैक्शन में वो ले जाओ जो इवन होता है। ओड में अब क्या वैल्यू पुट करें कि ओड से काटना पड़ जाए, इवन तो लगभग हम काट ही लेंगे, 2 से काटना आसान है ना 3 के कंपैरिजन में। तो जहां पे टाइम सेव होता है वहां टाइम सेव करो। तो भाई चिंटू मिंटू, तो मैं ये वाला रब कर रहा हूं, तो अब ये वाला करते हैं हम, ठीक है। इसी बात पे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब चलना चाहिए, शेयर कर दो अपने दोस्तों पे ज्यादा से ज्यादा। अब मैं क्या करूंगा, उसके बाद आपको बोला एक डिब्बा लेके आऊंगा, है ना, चिंटू की सगाई है, एक डिब्बा बनाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फिल कर लेते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे y लिख दिया। अब देखो y पुट करता रहूंगा, x आता रहेगा, y ऐसा पुट करो जो 2 से डिवाइड हो जाए। 0 पुट करने से क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं। मैं 1 पुट करता हूं, y1 पुट कर दिया। अब देखो 11 माइनस 3 इंटू 1/2, 11 माइनस 3 8, 8/2, तो x कितना आ जाएगा 4, x कितना आ गया 4। क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर। अब आगे चलते हैं भाई, अब क्या पुट करें, ऐसा पुट करो जो डिवाइड हो जाए इजीली। और क्या कर सकता हूं, 2 पुट कर लो, आसान है, छोटा सा ही है ना, तुम्हारे जैसा। देखो 11 माइनस 3, y के प्लेस पे 2 पुट कर लिया, नीचे 2 आ गया। अब अगर आप 2 पुट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 11 माइनस 6 क्या आ रहा है 5। इज इट क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा शोर हो गया था तो रुकना पड़ा। देखो अब 3 2 जा 6, 11 में से 6 5/2 आया। अब क्या आपको ये अच्छा लग रहा है, 5/2 से ना पॉइंट में आएगा। अगर आप पॉइंट को सोल्व करने में सक्षम हो तो पुट कर लो, नहीं तो क्या ही पुट करना। ये केस भी आएगा, इसलिए मैंने ले लिया। चलो मैं कर लेता हूं, मैंने 2 पुट किया तो 2.5 आया, बट इससे बचो आप, पॉइंट वाला आया ही ना, ठीक है। अब और कोई पुट करते हैं, एक और पुट कर लेते हैं भाई। क्या पुट करें, यहाँ पे क्या था 11 माइनस 3y/2। अब मैं देखो अगर y को 3 पुट कर लूं तो 11 माइनस 3, y की वैल्यू 3 होगी, 3 3 जा 9, 11 में से 9 गए, यहाँ पे 2 आया, 2/2 1 हो गया। मतलब मैंने जब y को 3 पुट किया x 1 हो गया। ये जोड़ी सही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा फ्रैक्शन में ना जाए। अब मान लो देखो 0.5, आप उसको तो कर सकते हो भी 1 का आधा है, वो भी कोशिश करो ना करो, ऐसे पॉइंट पुट करो। तो ये बेनिफिट है। अगर मैं नीचे 3 लिखता तो शायद डिवीजन में दिक्कत होती। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको ऐसे पॉइंट पुट करने हैं और कोशिश करनी है नीचे में इवन नंबर जाए। अब मैं इस टेबल को, इस चीज को लेके जाता हूं आगे और ग्राफ बनाते हैं। क्या था 4 1, 2.5 और 2 और 3 और 1, ये था x, ये था y, यही था 2.5 1 2 3 1 2 3। अच्छा 1 3 है यहाँ पे, क्या यार चिंटू मिंकू तुम बताते भी नहीं हो। 1 और 3। तो डियर स्टूडेंट्स, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है 4, तो वही लूंगा मैं। ये तो 0 है, हमारे ओरिजिन भाई साहब हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ओरिजिन भाई साहब, इनको ओरिजिन जी बोलते हैं, ओरिजिन जी। अब जी मत लिखने बैठ जाना कभी वहां पर पेपर के बाद पढ़ाके लगे क्लास में। y की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, क्लियर। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, पहला x4 y1, x4 y1, यानी यहां पे इसको लिख लो, क्लियर। x 2.5 y2, 2 और 3 के बीच में 2.5 यहां पर, और y2 यानी यहां पर ये जाएगा, ये
ये वाला, तो 2.5 और 2, x1 y3, x1 और y3 यहां पे, ये अब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। मेरे पास स्केल तो नहीं है बट इस तरह से बनेगा। ये फ्रैक्शन वाली टाइप है, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये किस लाइन का ग्राफ है, एरो डाल के वो लाइन लिखते हो, ठीक है। कौन सी लाइन है, 2x + 3y = 11। बस ये सीधा सा फंडा है ग्राफ का, कोई अलग वीडियो नहीं बना रहा अभी, हर एक चीज की सारी चीज यहां पर मिलेंगी। तो इसी बात पे लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। कहती थी मेरी नानी, कहती है मतलब है आगे, कि पीते रहो कहानी, पानी नहीं जाएगी जवानी। वो तो मैं वैसे भी मतलब जवान ही हूँ, मैं 25 साल का हूँ, वैसे 20 का लगता हूँ, 25 का हो गया। अब जो ये टाइप है ना, y = mx वाली टाइप, y = mx वाली टाइप मतलब y = मान लिया 5x है। इस तरह की जो टाइप है ना, इस तरह की टाइप का जो ग्राफ होता है वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। देखो जैसे पिछला ग्राफ था, ये ओरिजिन से तो नहीं पास हुआ ना, ओरिजिन से पास होता तो या तो ऐसे होता, ऐसे ओरिजिन से पास होता, ये तो नहीं हो रहा। बट ये वाली टाइप है ना जो इस तरह की, y = 3x हो गया, ठीक है, ये वाली टाइप। अब ये और या जैसे कि ये x = 5y हो गया, ये भी, ये जो टाइप है ना y = mx या x = my, जो ये टाइप है, इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, यस होगा, नहीं भी होगा तो 1 मिनट लगता है। चेक कैसे करते हैं, 0 0 पुट करके देख लो, 0 0 अगर उसका सॉल्यूशन है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे पुट करो, x 0 पुट करो, यहाँ पर y = 5, x की जगह 0 पुट करो, तो 0 हो गया, x 0 पुट करा, y भी 0 आ गया। तो इसका मतलब x 0 और y 0 उसके कोऑर्डिनेट है, तो वो पॉइंट जो वो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा। सिंपल सी बात है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, इसमें बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले एक रेड मार्क कर लेंगे। देखो कह रहा है कि इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन तो फाइंड ए। मान लिया ये जो इक्वेशन है ये, इसका कोई ना कोई ग्राफ बना होगा, मान लिया ये ग्राफ बन गया, और कह रहा है कि अगर ये पॉइंट 3 4 इस पॉइंट पे लाई करता, इस लाइन पे लाई करता है, तो ए की वैल्यू निकालो। अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, मान लिया ये लाइन है और ये पॉइंट इस पे लाई करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट है इसका सॉल्यूशन है। अगर मान लो, देखो ये मैं बात बताता हूं आपको, जैसे मान लो ये पॉइंट 1 3 है, आपसे बोल दिया कि 1 3 पॉइंट इस पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है, मतलब क्या, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही तो लाई करेगा उस पे। मतलब वो ऐसा पॉइंट है कि अगर आप इसको पुट करोगे तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होंगी। तो मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो मतलब क्या है, ये इसका सॉल्यूशन है ना। तो मतलब इसको अगर इसमें पुट करेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर होगी, लेफ्ट और राइट साइड बराबर होगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल चलते हैं। स्कूल में तो इतना बता देते हैं क्या करेंगे, इसको पुट कर लो, क्यों पुट करेंगे, कैसे करेंगे, वो यहां पे बताया जाएगा। समझ आई, बस शक्ल काली है मेरी, बस बातें तो ठीक ही कर लेता हूं। 3 y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट 4 है, a x कितना है 3 है, +7, अच्छा ठीक है, 12 3a + 7, तो 12 में से 7 गए 5 = 3a, तो a की वैल्यू आ गई है 5/3। एक ये क्वेश्चन हो गया।
अब इस तरह की टाइप का एक ये क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू कैसे निकाले, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। समझ आया? ये हो गया। उसके बाद मैं पानी पीता हूं। उसके बाद आगे चलते हैं। एक और है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, वो समझाता हूं। एक टैक्सी का क्वेश्चन है। जैसे टैक्सी चलाते हैं ना, जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूं, अभी क्लास के बाद थोड़ी देर ऑटो चला के आऊंगा। क्या करूं, घर का खर्चा चलाना है, क्या कर सकते हैं। एक मेरी शक्ल भी ऐसी है, लोग मान लेते हैं कि टैक्सी वाला है तो जल्दी बैठ भी जाते हैं। तो मान लिया मैं हूं, जैसे मेरा नाम है काला और मैं हूं टैक्सी वाला, जैसे मैं हूं, ठीक है। अब क्या टैक्सी वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बच्चे इससे परेशान होते हैं। बट डियर स्टूडेंट, आज आपको मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा दूंगा ये क्वेश्चन है क्या। देखो, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट, कोई टैक्सी फेयर मतलब यार कोई मेला लगा हुआ है या कुछ भी लगा लो, कोई टैक्सी चलाने वाला है या मेला लगा हुआ है, कुछ भी है, वहां पे टैक्सी चल रही है। कह रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, अच्छा टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया, द फेयर इज ₹8, मतलब टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। किसी सिटी में है, टैक्सी का किराए की बात चल रही है। जैसे मैं हूं टैक्सी वाला है और मैं किराया कैसे लूंगा मैं आपको बता रहा हूं, फिर उस हिसाब से आप मुझे बताना कि आप कितने पैसे दोगे मुझे, ताकि मेरे शाम का आटा निकल जाए। मैं कह रहा हूं मैं आपसे ना पहले किलोमीटर के, ध्यान से समझते हैं, फर्स्ट किलोमीटर के मैं आपसे 8 रुपए लूंगा। अगर आप मेरी टैक्सी में बैठोगे तो मैं पहले किलोमीटर के आपसे 8 रुपए लूंगा। समझ आ रहा है? दूसरा, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 किलोमीटर और 5 रुपीज किलोमीटर। और जो बाकी जो डिस्टेंस बच गया मैं उन सब के आपसे 5 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। जैसे मान लिया आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है तो पहले किलोमीटर के मैं 8 रुपए लूंगा, 1 किलोमीटर के तो 8 रुपए लूंगा। अब बच गए कितने, 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के तो 8 लग गए, बच गए कितने, 9 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के 5 रुपए हैं तो 9 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 45। तो आप मुझे 53 रुपीज देके जाओगे और मेरी दाल रोटी आ जाएगी शाम की। बात समझ आ रही है? दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, अब और एग्जांपल लेता हूं। जैसे अब थोड़ा सा आपका मूड चेंज हो गया, भाई ये टैक्सी सही चलाता है, बैठ जाते हैं, गरीब आदमी है बेचारा, काला सा तो है ही। मान लिया 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है। 1 किलोमीटर के आप मुझे कितने दोगे, 8 रुपए प्लस 12 में 12 थे, 12 में से 1 चला गया, 11 रह गए। तो 11 के 1 किलोमीटर के 5 रुपए हैं तो 11 किलोमीटर के 55 हो जाएगी। तो फिर आप मुझे 63 रुपीज देके जाओगे। ये सिस्टम है, ये कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं। अब वो क्या कह रहा है, देखो, taking the distance cover as x kilometer and the total fare rupees is y, write the linear equation and draw the graph। कोई बात नहीं, बना लेंगे। अब देखो क्या चीज है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब मैं उस चीज को, क्वेश्चन को करता हूं। देखो समझते हैं। पहला, लेट टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर हो गया। जितनी भी देर आप मेरी गाड़ी में बैठोगे, मेरी टैक्सी में, मान लिया आप x किलोमीटर दूर गए, x 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे रहम खाओ। और किराया कितना दोगे आप, टोटल फेयर या किराया, उस किराए को मैं लिया y रुपीस, मतलब टोटल जितने भी पैसे दे के गए आप,
8 रुपए 1 किलोमीटर के, 5 रुपए बचते किलोमीटर के, सारा मिला के आप मुझे वाई रुपीज दे के गए हो। अब वाई कितने होते हैं देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, देखो टोटल डिस्टेंस x है, पहले किलोमीटर के तो 8 रुपए देगा प्लस बाकी बचे हुए के 5 रुपए। देखो टोटल जब 10 था, पहले का आपने 8 रुपए दिए प्लस 5 रुपए बच गए, कितने 9 बच गए, 9 किलोमीटर तो 45 उसके दिए थे। ऐसे ही देखो, समझो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस x है, x किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर चल दिया मैं 1 किलोमीटर, यहां तक मैं 1 किलोमीटर चला और 8 रुपए मैंने दे दिए, 8 दे दिए। अब जब टोटल x है और 1 किलोमीटर में चल दिया तो बच गया कितना, x माइनस 1 किलोमीटर। मान लिया टोटल 10 होता तो 1 में चल दिया तो बच गया कितना, 10 माइनस 1 9 किलोमीटर। ऐसे ही 1 में चल दिया हूं तो मुझे x जाना है, तो बचा कितना, x माइनस 1, और बचे हुए के 5 रुपए के हिसाब से पैसे ले रहा है पर किलोमीटर के। अब 1 किलोमीटर के 5 रुपए हैं तो 9 किलोमीटर के कितने हुए थे, 5 इंटू 9, x माइनस 1 किलोमीटर के कितने होंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 1। ये चीज समझना है। अब x माइनस 1 अगर 9 है तो 9 5 जा 45, x माइनस 1 अगर 10 है तो 10 5। ये सिस्टम है। इसको ना मैं कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन है ना, उसको अगर आप प्रैक्टिकली लेते हो ना तो क्वेश्चन तो है ही नहीं है, वो एक मजा है, एक पहेली है, दिमाग यूज कर रहे हो। और अगर आप कुछ बनना चाहते हो लाइफ में, इतना दिमाग तो होना चाहिए आपके अंदर। अब देखो, और टोटल कितने पैसे दिया आपने मुझे, गरीब आदमी को, काले को, ये मैं रब कर देता हूं, ये आपने मुझे टोटल गरीब आदमी को y रुपीज दिए। अब इक्वेशन क्या बनेगी, 8 प्लस 5x y, तो 8 माइनस 5 3, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मुझे पानी पीने दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। अब ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अब ये इक्वेशन बन गई, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ मैंने आपको बताया कैसे बनाएंगे। चिंटू की शादी है, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, सबसे पहले एक डिब्बा लेके आएंगे, है ना, रब करे सबका ब्याह हो जाए। इधर x इधर y, व्हाइट वाला मार्कर लेंगे, x पुट करता जाऊंगा, y आता रहेगा। x अगर 0 पुट करता हूं तो 5 इंटू 0 0 प्लस 3 y 3 आ जाएगा। x अगर 1 पुट करूंगा, 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 1 जा 5 प्लस 3, x 1 पुट करा, y 8 आ गया। x अगर 2 पुट कर रहा हूं तो 5 इंटू 2 प्लस 3 13 आ जाएगा। ये डिब्बा बन गया है। अब मैं ग्राफ बना लेता हूं, 0 1 2 3 8 13। भाई क्या हुआ, कहाँ पे, पीछे बना लेते हैं ना, पीछे हमने जगह छोड़ी हुई है, वहां पे चलते हैं। 0 1 2 3 8 3 यहाँ पे चलते हैं। भाई तुम रब हो जाओ, सारा रब हो जाओ तुम, हमने ग्राफ बनाना है। चलो यहाँ से, गेट आउट प्लीज, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर, हमने ग्राफ बनाना है। देखो क्या था, तुम भी चलो प्लीज, प्लीज गेट आउट, प्लीज प्लीज। 0 1 2 3 8 13, ये x था, ये y था। x की मैक्सिमम वैल्यू 2 तक है और y की 13 तक है। मैं 2 2 के ले लेता हूँ, मैं 2 और 4 ले लेता हूँ, 2 2 का गैप ले लेता हूँ, ताकि हमें वहां ना बोर्ड के बाहर अब हम कैसे जाएंगे, है ना, हमें तो इसके अंदर ही बनाना, समझा करो ना। तो y की 8 13 है, 2 4 6 8 10
12 एंड यहाँ राजस्थान में 14 दिख रहा है आपको। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। राजस्थान में चले गए, ये वाला ले लेते हैं। अब देखो x0y3 x0y3 2 और 4 के बीच में यहाँ पे 3 आ गया, 0 और 3। x1y8 1 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे, तो यहाँ x2y13 12 और यहाँ पे 13 इनके बीच में जाएगा और 2 ये जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रब करे मुझको भी, अब ये लाइन बना देंगे। ये देखो मेरी तो बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मेरी तो बहुत स्ट्रेट है, आपके पास स्केल है इसलिए आपकी तो और ज्यादा सीधी जाएगी। ठीक है, मेरे जैसी तो नहीं, अब इतनी स्ट्रेट तो आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे। तो ये किसका ग्राफ है, ये 5x + 3 = y, इस इक्वेशन का ग्राफ है। लिख दो ऐसे एरो लगा के, और ऐसे इनको लिख दो, ये पॉइंट्स के नाम लिख दो, तो आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन अब गलत नहीं होना चाहिए, है ना। चले आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी पी ले। देखो, अच्छा हम कहां पे थे? अब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखो अब क्या कह रहा है, बहुत ग्राफ ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो अगर आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। देखो आपको ये, चलो आप कहीं भी चले जाओ, ऐसे आगे राजस्थान पट्टी कल्याणा कहीं भी चले जाओ, हर पॉइंट पे भाई y 0 होगा। ये लोगे तो भी y 0 है, यहां पे पॉइंट लोगे तो x एक्सिस पर y 0 होता है। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस, y = 0। स्कूल लेवल में आपको ये बातें बताए या ना बताए, ठीक है, x एक्सिस पर y 0 होता है, बट यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है, ये चीजें आप अपने नोट्स बनाओ। यहाँ पे NTSC और ओलंपियाड फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की देना पड़ जाए तो सारा बेस नॉलेज आपको मिलेगी। अब y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस पर x 0 होता है। आप कहीं भी चले जाओ, इस पॉइंट को लो, ये y एक्सिस पर है, यहाँ पर x तो 0 ही होगा, y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मान लिया 1 होगी। यहां चले जाओ, यहाँ पे x तो 0 होगा, y की वैल्यू मान लिया 3 होगी। तो ये चीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, क्वेश्चन ये बन सकता है। समझ आ रहा है चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी? नरेश बहुत अच्छा लड़का है, देख रहा है अभी भी वीडियो, बहुत बढ़िया। मुस्कान भी अच्छी गुड़िया है। ये मतलब जो बच्चे हैं कुछ कमेंट करते हैं, तो अब मैं ये बेस बनाई है अपना, बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछे भाई x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो y 0 होगा। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x 0 होगी। उसके बाद चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम x = a। आपसे पूछ रहा है कि भाई इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कोई लाइन है y एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो x = a डिस्टेंस पे है तो उसका ग्राफ बनाना है हमें। देखो अब कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे को बोल दिया कि x = a है, तो x = a जो होगी, ये लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। देखो यहां पे ओरिजिन है, मैंने ये डिस्टेंस ले लिया a, तो यहां ये x a डिस्टेंस है, तो ये जो लाइन बनेगी ये y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो कहने का मतलब ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कोई भी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x = a। तो आपसे पूछ ले कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप लिखोगे x = a।
कोई भी लाइन पैरेलल कब होगी एक्स एक्सिस के, जब एक्स से थोड़ा बहुत वो डिस्टेंस मूव करेगी तभी तो पैरेलल होगी। तो यानी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इजिकल टू ए। जब थोड़ा सा एक्स की तरफ डिस्टेंस चलेंगे तभी तो वाई के पैरेलल होगी। दूसरा कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब आपको अगर बताना है कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, एक्स एक्सिस की अगर मान लो पैरेलल लाइन खींचनी है तो एक्स एक्सिस की पैरेलल कैसी होगी, वाई डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, इसके बीच में कितना गैप है, वाई का डिस्टेंस ही तो है इसके बीच में। अगर मान लो इस लाइन पे ये पॉइंट खींचू तो ये कितने डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे है। तो मतलब अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस फ्रॉम इट इज y इज इक्वल टू बी। यानी अगर आपको बोला गया कि y इज इक्वल टू बी है तो मतलब क्या है, वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इसका एग्जांपल दे देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिर आगे चलते हैं। मान लिया आपको ये दे दिया, आपको ना कोई ये लाइन दे दी, मान लिया आपको ये दे दिया, आपको ये बोल दिया भाई x इजिकल टू 3 लाइन का ग्राफ ड्रॉ करो। अब x इजिकल टू 3 मतलब अगर इसको मैं x इजिकल टू a से कंपैरिजन करूं, x इजिकल टू 3 मतलब x इजिकल टू 3, x की कुछ ना कुछ वैल्यू जा रही है, तो x इजिकल टू 3 का ग्राफ क्या होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। समझ आ रहा है, क्लियर है ना, कोई डाउट, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ ले कि y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 यानी y की तरफ ये x एक्सिस है, कुछ ना कुछ वैल्यू चल रहे हैं, तो ये ऐसे याद रख लो। तो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस। याद रखने का तरीका क्या है, अब x इज इक्वल टू 3 पूछा है, वैल्यू है, आपसे पूछा है कि उसका ग्राफ क्या होगा, तो x का पूछा है इज इक्वल टू 3, वो y के पैरेलल होगा। अब y इज इक्वल टू 3 का पूछा है तो वो x के पैरेलल होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको दिखा दिया है, इसके नोट्स बना लो भाई। स्कूल में शायद ये बातें डिस्कस ना हो, स्कूल में तो क्या होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, और 9 तक तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देंगे एनसीईआरटी के, और वही पेपर में आ जाएंगे, वहीं से पेपर बन जाएगा। बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेने हैं, अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हो, 10th में भी बढ़िया मार्क्स लेने, तो ये बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि 9th तक तो स्कूल में बन जाएगा पेपर, बट 10th में तो नहीं बनेगा स्कूल से। तो 10th में अगर हंसते हुए बाहर आना है तो 9th को स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है, सीजी फाउंडेशन आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, शक्ल काली है बट बहुत सारी नॉलेज देके जाऊंगा। और सेकंड थिंग, बस कुछ नहीं, शेयर करना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। आगे चलते हैं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं भाई। अब आगे चलते हैं भाई, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बीच में रोकना पड़ता है। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, आगे चलते हैं। थोड़ा सा रह गया बस क्वेश्चन का कंसेप्ट। अब देखो बहुत बढ़िया कंसेप्ट रहने वाला है, और इसके बेस पे आप करोगे 4.4। 4.4 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट मैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है हर वो चीज बताऊंगा, बस तो जानने के लिए 10 मिनट और दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिएगा, सिर्फ 10 मिनट का और लेक्चर रहेगा, और बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा। अब जैसे क्वेश्चन है आपके 4.3 में, फर्स्ट क्वेश्चन है, और फिर जो एनसीईआरटी में वो तो है ही है, उसके अलावा क्या पूछेगा वो भी बताऊंगा। जरा रुको, देखो, राइट द इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। पहले तो ये चीज समझ लो, ये चीज सीख लो कि मान लिया y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, इसको ना आपने इसकी इक्वेशन लिखनी है 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में, ठीक है प्यारे बच्चों। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल। देखो
y इज इक्वल टू 3, ये वन वेरिएबल में तो यही होगी, y इज इक्वल टू 3, ये वन वेरिएबल। अगर इसी चीज को टू वेरिएबल में लिखना है तो y इज इक्वल टू 3, ये तो वन वेरिएबल है, प्लस में x होना चाहिए, 0.x लगा दो, क्योंकि 0 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही बनेगा, और 0 प्लस वाई तो y ही होगा। बस ये आप इस तरह से लगा दोगे कि ये मेरी टू वेरिएबल में बन जाए। ठीक है, अब अगर आपके पास x इज इक्वल टू 3 होता और इसको टू वेरिएबल में लिखना है तो आप x प्लस में 0.y लगा दो इज इक्वल टू 3, ये टू वेरिएबल में होगा। तो वन वेरिएबल में तो ये लिखी हुई है, अगर टू में लिखनी है तो ऐसे लिखते हैं। अब आपको क्वेश्चन में आ सकता है, पहला तो ये आएगा कि वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में इक्वेशन लिखो, फिर आएगा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है और क्वेश्चन एडवांस कैसे पूछा जा सकता है वो मैं आगे चलता हूं। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, देखो क्या है, पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, है ना, वो आती नहीं ऐड कई बार, 1 चम्मच जीरा लीजिए, मास्टर साहब में बनाते हैं वो, 1 चम्मच जीरा लीजिए, फिर थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ दे, इतनी देर पकने के लिए छोड़ेंगे मुंह में पानी नहीं आ जाएगा, क्या बातें करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। कह रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करो और रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आएंगे उसको पहला तो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, दूसरा है कार्टेशियन प्लेन पे। तो ये नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन का सिस्टम क्या है, क्वेश्चन आपसे या तो ऐसे पूछ सकता है कि इसको वन वेरिएबल में प्रेजेंट करो या टू वेरिएबल में प्रेजेंट करो, कोई भी क्वेश्चन है, या आपसे पूछ लेगा कि आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो या कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करो। देखो वो कैसे आएगा, देखो मैं बताता हूं। क्या थी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, यही था ना, यही था ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त। प्लस का x उधर जाके माइनस, माइनस 3 यहां पर है, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस, तो 2x माइनस x और यहाँ पर x की वैल्यू -4 है। तो ये किस में आ गई इक्वेशन, वन वेरिएबल में। अब मैं साथ साथ क्वेश्चन दोनों तरीके से बता देता हूं। अब ये वन वेरिएबल में आ गई, अब वन वेरिएबल को तो आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। देखो इसने पूछा हुआ है कि भाई जो सोल्यूशन आएगा उसको पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखो x इज इक्वल टू -4 आ गया, नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, पहले ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आपको दिख रही है होपफुली, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 0 0 होता है बीच में नंबर लाइन पे, इधर पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू, तो -1 -2 में ये वाला जो पॉइंट आ गया, तो ये x इज इक्वल टू -4 ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, ये वन वेरिएबल के केस में। समझ आया। दूसरा टू वेरिएबल के केस में, या दूसरा है कि इसको कार्टेशियन प्लेन में करो। अब देखो कार्टेशियन प्लेन में करने के लिए आपको इस इक्वेशन को टू वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। टू में कैसे लिखूंगा, x एज इट इज प्लस 0.y इज इक्वल टू -4, ये होगी टू वेरिएबल में। अब आपको बोल देगा कि भाई इक्वेशन को या तो टू वेरिएबल को इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो, या आपको बोल देगा भाई ये जो इक्वेशन है इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करो। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ आ रही है। अगर एक आप देख लेना, एक तो आपकी 4.4 एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एक उसी के पीछे एग्जांपल है, दोनों चीजें। तो यहां तक कोई डाउट, टू वेरिएबल में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको कार्टेशियन प्लेन में, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में आपको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी इक्वेशन को दो वेरिएबल चाहिए, तो अब इसको मैंने दो वेरिएबल में बना लिया। अब मैं इसको कार्टेशियन प्लेन में करता हूं, देखो कैसे। अब वही सेम चीज है, मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, देखो कैसे वैल्यू निकालनी है। वैसे भी आपको मैंने बताया भी है कि जो x इज इक्वल टू -4 है, x इज इक्वल टू -4, यानी x इज इक्वल टू a से कंपैरिजन करें
तो जो इसका ग्राफ होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ये चीज मैंने बताई है, वही चीज बनेगी। देखो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनी है, मैं यही वाले पॉइंट ले लेता हूं, 2 और 0। देखो पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, x हो गया y हो गया। अगर y मैंने 0 लिया तो x तो ये y 0 हो गया, ये 0, x तो -4 ही आएगा। y मैंने 2 ले लिया, x -4 ही आएगा। y आप 3 भी ले लो, x तो -4 ही आएगा। आप y कुछ भी पुट कर लो, इससे मल्टीप्लाई होने के बाद वो तो 0 ही हो जाएगा, x वही रहेगा। बस जैसे एक फॉर्मेलिटी है कि भाई 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना और कार्टेशियन प्लेन में कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखो यही चीज है, ये मैंने x एक्सिस बना लिया, ये मैंने y एक्सिस बना लिया। अब मान लिया मेरे पास सॉल्यूशन कौन कौन से थे, -4 0, -4 1 और -4 और 2। ये मेरे पास x था, ये y था। पहला, अगर x -4 है, y 0 है, तो यहां पे पॉइंट आएगा 1 2 3 4 यहां आएगा। x -4 है, y 1 है, यहां पे y 1 अगर आपको लेना हो तो यहां पे आ जाएगा। दूसरा, ये वाला एरो इस पॉइंट का है, x -4 है, y 2 है, यहां पे पॉइंट आ जाएगा। तो इनको अगर आप मिलाओगे तो ये देखो जो ये लाइन बनेगी, ये पैरेलल बनेगी y एक्सिस के। और मैंने आपको अगर चीजें समझ रहे हो ना, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो x = a है ना, इसकी जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल होगा y एक्सिस के। इतनी बातें आप ट्यूशन पे भी नहीं सीखोगे। क्लियर? बहुत सुंदर हुआ करता था मैं, फिर मैं इतना पढ़ाई करने लग गया तो आज ऐसा हो गया। आज मेरी वाइफ कहती है शादी के टाइम आप कैसे थे, आज कैसे हो गए। चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज है, तो समझ आया क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, पहले बोलेगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, फिर कार्टेशियन प्लेन पे। नंबर लाइन पे तो आपने छोटी क्लासेस में सीखा है, कार्टेशियन प्लेन में करने के लिए 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, फिर उसको कर दो। 2 वेरिएबल में जब कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद बॉक्स बना लो, एक वैल्यू रखते जाओ फॉर्मेलिटी की, दूसरी आती रहेगी। दूसरी तो सेम ही आएगी, ये ध्यान रखना। x = -4 ही है, ये तो x तो -4 ही रहेगा। फॉर्मेलिटी के लिए हमने 2 वेरिएबल में कर दिया, तो बस फॉर्मेलिटी कर ली, ग्राफ ये आएगा। तो ये था भाई लीनियर इक्वेशन के बारे में क्लास 9th में। कोई भी डाउट हो इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में राइट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।